जासूसी करने वाले का भाई हिरासत में लिया गया है। गंगोरा गांव निवासी आरोपी कासिम के भाई हसीन हिरासत में। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने हिरासत में लिया है। नगर थाना इलाके के गांव चंदा का वास बनेनी से किया है डिटेन। पाकिस्तान के आईएसआई संगठन के लिए लगातार ये जासूसी कर रहा था। कासिम के पकड़ते ही हसीन कासिम के कुछ अन्य साथियों के साथ वो फरार हो गया था। दबिश देकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिरासत में लिया है। तो डीग से इस वक्त की बड़ी खबर है, पाकिस्तान के आईएसआई संगठन से एक और जासूसी करता हुआ शख्स पकड़ा गया है। कासिम बताया जा रहा है। दीपक पुरी संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। दीपक, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले का भाई हिरासत में लिया गया है, क्या जानकारी? देखिए, पाकिस्तान के लिए कासिम द्वारा जासूसी की जा रही थी और कासिम से पूछताछ में ये सामने आया था कि उसका एक बड़ा नेटवर्क था। इसमें उसके परिवार के लोग, रिश्तेदार और अन्य जो सहयोगी थे वो कासिम के साथ इस पूरी जासूसी में जुड़े हुए थे और उसी को लेकर के दिल्ली जो स्पेशल सेल की टीम है वो गांव गंगोरा पहुंची, क्योंकि कासिम गंगोरा का रहने वाला था। गंगोरा गांव में दबिश दी गई, लेकिन कासिम का भाई हसीन उनके हाथ नहीं आया, क्योंकि कासिम की गिरफ्तारी के बाद से ही तो कासिम के साथ के लोग थे, परिवार के लोग थे, वो फरार चल रहे थे। लेकिन जो स्पेशल सेल की टीम थी उसने नगर का इलाका है बांस का बनेनी, वहां से इस हसीन को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया है। हिरासत में लेकर के अपने साथ ले लीजिए, जहां पूछताछ की जाएगी हसीन से कि वो कासिम के साथ जुड़कर के किस तरह की खुफिया जानकारी भारत की निकाल करके कासिम को उपलब्ध करा रहा था, जिससे कासिम उन जानकारियों को दानिश को उपलब्ध कराता। ये वही दानिश जो पाक एम्बेसी में आईएसआई के एजेंट के रूप में काम कर रहा था। जिस तरह ज्योति मल्होत्रा और अन्य जासूस थे वो दानिश के संपर्क में थे, कासिम भी उसी तरह दानिश के संपर्क में था। और कासिम का भाई हसीन, इश्तियाक और मौलाना अफजल, ये सभी लोग जुड़े हुए थे और ये एक गिरोह के रूप में काम कर रहे थे। लगातार ये किस तरह की खुफिया जानकारी निकाल रहे थे, जैसे कि कासिम को आर्मी इंस्टॉलेशन की जानकारी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी तरह हसीन को क्या जिम्मेदारी दी गई थी, ये अब दिल्ली स्पेशल सेल की टीम जब पूछताछ करेगी तो बड़े खुलासे होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। और उन लोगों को भी डिटेन करने की पूरी कोशिश की जा रही है जो कासिम के साथ लगातार जुड़े हुए थे। जैसे ही कासिम का ये भाई है हसीन, इसको अब हिरासत में लिया गया है तो इससे पूछताछ की जाएगी। तो संभवतः पूछताछ के बाद आगे भी दिल्ली स्पेशल सेल की जो टीम है वो बड़ी कार्रवाई को गांव गंगोरा में अंजाम दे सकती है। जी धन्यवाद दीपक, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में जासूसों के खिलाफ खुफिया एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रदेश में एक के बाद एक कई संदिग्धों की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने राजस्थान को जासूसी का एक नया अड्डा बना लिया है। लेकिन अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसी चौकन्नी है, एक एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इस बीच पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि कोई संदिग्ध मिले तो उसकी जानकारी पुलिस से जरूर साझा करें। जासूसी के तार जुड़े सीमा पार, एक के बाद एक कई जासूस गिरफ्तार। देश की सुरक्षा पर भीतरघात। शकूर खान, कासिम और पठान खान, ये तीनों अब सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर हैं। सुरक्षा एजेंसियां इनसे पूछताछ में जुटी हैं कि आखिर कैसे इन तीनों ने देश की सुरक्षा को तार तार करने की कोशिश की और अब तक हिंदुस्तान से जुड़ी कौन कौन सी जानकारियां दुश्मन देश को दे चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं 25 मई को डीग से गिरफ्तार कासिम की, जिससे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है, जिसमें कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के लाहौर स्थित एक आर्मी कैंप में इसने ट्रेनिंग ली थी। आईएसआई के 3 अधिकारियों ने यह ट्रेनिंग दी थी। कासिम को संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करना और उसे सुरक्षित रूप से आईएसआई हैंडलर्स तक पहुंचाना सिखाया गया। भारतीय सेना के स्टेशन और आर्मी मूवमेंट की जानकारी
कासिम पाकिस्तान को भेजता था, जिसमें सैन्य ठिकानों की तस्वीरें लेना और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना भी शामिल था। बताया जा रहा है कि कासिम आईएसआई हैंडलर्स से सीधे संपर्क में था। लगातार आईएसआई के लिए ये कासिम काम कर रहा था और जो पाकिस्तान एम्बेसी में कार्यरत था दानिश, जो आईएसआई का एजेंट था, जिसके टच में ज्योति मल्होत्रा भी थी और उसी के टच में ये कासिम बना हुआ था। कासिम को जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत में किस तरह से आर्मी का इंस्टॉलेशन है, उसकी खुफिया जानकारी वो दानिश को उपलब्ध कराएगा और दानिश आईएसआई के पाकिस्तान में जो बड़े लीडर हैं उनको ये पूरी गोपनीय सूचना पहुंचाएगा। सूत्रों की माने तो कासिम को जासूसी के बदले पाकिस्तान से अलग अलग किश्तों में करीब 2 लाख रुपए मिल चुके हैं। ये बात भी सामने आई है कि उसने पहलगाम हमले के बाद अपने फोन का सारा डेटा डिलीट कर दिया था। सूत्रों की माने तो कासिम से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसके बाद दिल्ली की स्पेशल सेल पहाड़ी थाना पुलिस के साथ कासिम के भाई की तलाश में डीग के गांव कंगोरा दबिश देने पहुंची, लेकिन इस दौरान उसका भाई हसीन नहीं मिला। बताया जा रहा है कि कासिम का भाई भी आईएसआई का एजेंट है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसलमेर के जिला रोजगार दफ्तर से गिरफ्तार शकूर खान मांगलिया से भी पूछताछ जारी है। इस मामले में जैसलमेर के एसपी सुधीर चौधरी ने शकूर खान को हिरासत में लेने की बात साफ की है। हालांकि उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। देखिए, बॉर्डर इलाके को देखते हुए हमने पहले भी आमजन से अपील की थी कि किसी प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति की सूचना अगर आपके पास में है तो आप हमें बताइए। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और पहले भी हमने काफी बड़ी संख्या में संदिग्धों को डिटेन करके उनसे पूछताछ की है और उनमें से कुछ जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बॉर्डर के पार भेजते थे उनको हमने विधि सम्मत कार्रवाई भी उनके विरुद्ध की है। तो इसी संदर्भ में वापस से आमजन को सेंसिटाइज करने के लिए ये जो हमने अपील जारी की थी। शकूर खान पर आरोप है कि उसने आईएसआई के लिए जासूसी की और गोपनीय सूचनाएं साझा की। पाकिस्तान दूतावास के एक अधिकारी के संपर्क में था। शकूर खान के मोबाइल से कई अज्ञात पाकिस्तानियों के नंबर भी मिले। बिना बताए 6-7 बार इसने पाकिस्तान की यात्रा की थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उसके पाकिस्तान जाने की बात सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियां अब उससे जासूसी की आरोपी ज्योति मल्होत्रा के बाड़मेर बॉर्डर विजिट के बारे में भी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा वो पाकिस्तान उच्चायोग के किन अफसरों से लगातार संपर्क में था, पाकिस्तान में उसके रिश्तेदारों की डिटेल भी खंगाली जा रही है। पाकिस्तान के रहमियार खान, सक्कर और घोटकी में उसके करीबी रिश्तेदार रहते हैं। एक के बाद एक जासूसी के आरोप में गिरफ्तारियां बेहद संवेदनशील मसला है। ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। अब केवल साधारण नागरिकों या सीमा पार से आने वाले एजेंटों पर ही नहीं, बल्कि ऐसे लोगों पर भी नजर रखनी होगी जिनकी पहुंच संवेदनशील जानकारी तक है। जैसलमेर के रोजगार कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक शकूर खान को सुरक्षा एजेंसियों ने डिटेन किया है। लगातार जयपुर में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पूछताछ की जा रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिली वो है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हुए बिना परमिशन पाकिस्तान गया था। सरहद जिले जैसलमेर में पिछले कई दिनों से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है, लगातार संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर है और शकूर खान को डिटेन के बाद जयपुर मुख्यालय पर लगातार सुरक्षा एजेंसियों की विभिन्न टीमें हैं वो पूछताछ कर रही हैं। सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। और चलिए अब बात जोधपुर से बड़ी खबर की करते हैं। आज जोधपुर में की जाएगी मॉक ड्रिल। 2 चरणों में ये मॉक ड्रिल आज